नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी और मसालेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रोस्टेड टमाटर की चटनी की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिए। झटपट से बन जाती है और सच में यकीन मानिए, आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाइए, आपको ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है इसे बनाने के लिए, बहुत ही कम चीज़ों से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये चटपटी सी टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 4 मीडियम साइज़ की टमाटर ले लिए हैं। तो ये नॉर्मल वाले टमाटर हैं, अगर आपके पास देसी वाले टमाटर हैं तो उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, उससे ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो पानी से अच्छे से मैंने टमाटर को वॉश कर लिया है। अब गैस ऑन करके हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके का एक वायर रैक, और इसके ऊपर हम ये टमाटर रखेंगे। तो टमाटर को आप इस तरीके से उल्टा करके रखें, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से उल्टा करके हम टमाटर को रख देंगे और गैस को यहाँ पर आपको रखना है लो मीडियम के बीच में, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे गैस को ना रखें। टमाटर को हमें बिल्कुल चारों तरफ से बढ़िया से रोस्ट करना है और लो मीडियम के बीच में अगर आप फ्लेम रखेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा टमाटर को अच्छे से रोस्ट होने में। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो बाहर से जो इसकी स्किन है वो जल्दी से जल जाएगी और अंदर से टमाटर कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से अलट पलट कर बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट होने दें, ताकि अंदर तक बढ़िया से कुक हो। तो इस तरीके से हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इनकी जो स्किन है वो निकलने लग गई है और अच्छे से ये रोस्ट हो रहे हैं। तो बढ़िया से हमारे यहाँ पे टमाटर अच्छे से रोस्ट हो गए। तो जो टमाटर अच्छे से रोस्ट हो गए तो उन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये बढ़िया से हमारे सारे टमाटर यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लहसुन ले लेंगे, लहसुन को भी हमें यहाँ पे रोस्ट करना है। लहसुन को जब हम इस तरीके से बढ़िया से रोस्ट करके चटनी में यूज़ करेंगे तो हमारी चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार होगी। तो लहसुन को आप इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लें। वैसे भी लहसुन को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। लहसुन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। तो आप इस तरीके से हल्का सा जब रोस्ट करके लहसुन को यूज़ करते हैं तो ये कच्ची वाली जो लहसुन होती है बहुत ही फायदेमंद है। अच्छे से लहसुन भी हमारी रोस्ट हो गई है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इन्हें ठंडा कर लेंगे 5-10 मिनट के लिए। और जैसे ये हल्के से ठंडे हो जाएंगी सारी चीज़ें तो फिर हम लहसुन को यहाँ पर छील लेंगे। तो लहसुन को छीलकर हम अलग से यहाँ पर निकाल लेंगे। और इसी के साथ हमारे जो टमाटर हैं वो भी बढ़िया से ठंडे हो गए हैं। तो इसकी जो स्किन है आप देख सकते हैं पूरी निकलने लग गई है। तो इसे हम हटा देंगे यहाँ पर। तो सारे टमाटर की जो स्किन है उसे हम निकाल देंगे। और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये बहुत ही हार्ड होता है थोड़ा सा, इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर ये टमाटर हमारे तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को यहाँ पर छोटा छोटा सा कट कर लेंगे ताकि हम इसे आसानी से चॉप कर सकें। तो सारे टमाटर को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर रफली सा मैंने इसे कट कर लिया है। और इसी के साथ हम ले लेंगे यहाँ पर हरा धनिया। तो काफ़ी सारा फ्रेश हरा धनिया ले लिया है मैंने, अच्छे से इसे वॉश कर लें। और 2 से 3 हरी मिर्च ले लें यहाँ पर। तो हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटी साइज़ का प्याज ले लिया है, प्याज को भी रफली सा चॉप कर लिया है। प्याज डालना टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी चटनी यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके का अब मैनुअल चॉपर आता है वो ले लेंगे हम और इसमें डालेंगे सबसे पहले हम ये लहसुन। तो लहसुन हमने यहाँ पे छिल के रखी थी वही हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये प्याज। तो यहाँ पे ये छोटी साइज का एक प्याज लिया है, इसे भी डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। तो हमें इन्हें थोड़ा सा पहले चॉप कर लेना है, टमाटर हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हरा धनिया भी डाल देंगे इसमें। और इसे अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इसे मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसे चॉप कर लेंगे। इस चटनी को आप चाहें तो कूट के भी बना सकते हैं। और ये बढ़िया से आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा सा यहाँ पे इसे चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है। अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हैं, रोस्टेड हमारे टमाटर। अगर यहाँ पे देसी टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उससे भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ज़रूर से यहाँ पे ये चटनी को देसी वाले टमाटर से बना सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी होता है और बहुत टेस्टी बनती है चटनी। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और आधी छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर। ज़रूर से डालिए भुने हुए जीरे का पाउडर, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल। तो मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कोई भी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर 1 छोटी चम्मच आप यहाँ पे सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से अब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बढ़िया से चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है।
बिल्कुल फाइन भी हमें इसे नहीं पीसना है, बस इस तरीके का रहेगा ये। और आप देख सकते हैं बहुत ही चटपटी और मज़ेदार हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में, आप ज़रूर इस तरीके से इसे बनाइए। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे इसे सर्व कर लिया है। इस चटनी को आप किसी भी पूरी, रोटी, नान, पराठा के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप इसे लगभग 4 से 5 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, खराब नहीं होती है। तो ज़रूर से इस चटनी को ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।